हम लोगों ने अब तक सुना है कि भगवान के 3 श्लोकों में भगवान के श्री विग्रह के बारे में सुना। तो अब एक प्रश्न हो कि भगवान इस श्री विग्रह को इस जगत में क्यों प्रस्तुत करते हैं। तो यह श्लोक इसका उत्तर देता है। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 2रा अध्याय और 15वां श्लोक। आज इस पे प्रथम दिन है। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। स्वशान्तरूपेषु इतरः स्वरूपैर् अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। परावरेशो महदंशयुक्तो हिजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। स्वशान्तरूपेषु इतरैः स्वरूपैर् अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। परावरेशो महदंशयुक्तो हिजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। स्वशान्तरूपेषु इतरः स्वरूपैर् अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। परावरेशो महदंशयुक्तो हिजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। स्वशान्तरूपेषु इतरैः स्वरूपैर् अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। परावरेशो महदंशयुक्तो हिजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान अजन्मा हैं, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महतत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। अन्वय देखिए। स्वशांत रूपेषु, अपने शांत स्वरूप वाले अर्थात भक्तों के प्रति उनमें इतराई स्वरूप है। इतर का मतलब होता है अलग। तो इन शांत रूपों से अलग जो रूप हैं अन्य स्वरूप वाले अर्थात अभक्तों द्वारा, ये तृतीय विभक्ति इतर स्वरूपई, इतराई स्वरूप है। जो भगवान के भक्त हैं वह शांत स्वरूप वाले हैं। वस्तुतः ये दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान के भक्त और अभक्त दोनों भगवान से अलग नहीं है, लेकिन वह भगवान के शांत स्वरूप से कुछ अलग स्वभाव वाले हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, जो सिद्धि चाहता है, वह सभी अशांत होते हैं। तो उनका स्वरूप उस व्यक्ति से तो अलग हो जाएगा, इतर हो जाएगा जो कि शांत है। जब आप किसी अशांत व्यक्ति को कहते हैं अरे भैया शांति से बैठो, तो उसके हाव भाव को देख के समझ में आ जाता है कि वह शांत नहीं है, डिस्टर्ब है। ये भाषा समझ रहे हैं सब लोग। इतर का मतलब होता है अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ भक्तों को मैं देख रहा हूँ
तो कुछ लोग शांति से बैठ के क्लास सुन रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं। तो खाना तो शांति से ही बनता है ना, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो विनोद कर रहे हैं। आप वीडियो ऑन करके खाना बनाएंगे तो हम क्या विनोद भी नहीं कर सकते? तो शांति से तो नहीं बैठे, ठीक है भगवान की सीमा में ही बैठे, लेकिन शांति से एक आदमी बैठा क्लास कर रहा है, वही बात इधर कुछ कुछ कर रहा है, तो वह भी कुछ उसका अलग स्वरूप है कि नहीं? नहीं, हम आपका अनुमोदन कर रहे हैं, ठीक है आप क्लास सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप समझ रहे हैं एक व्यक्ति शांति से बैठा है और दूसरा व्यक्ति का स्वरूप कुछ अलग है ना, कुछ ये करना है, ऐसा करना, वैसा करना, तो कहा अरे भैया शांति से बैठो, तो आपको दोनों का स्वरूप अलग दिखेगा कि नहीं? इज इट ओके? किसी के 2-4 बच्चे हों तो अब उसमें एक बच्चा शांति से रहता है और दूसरा बच्चा उद्दंड होता है, हड़कंप मचाता है, शैतानी करता रहता है। तो दोनों ही एक ही पिता के बेटे हैं, लेकिन एक का थोड़ा शांत स्वरूप है या अच्छे स्वरूप वाला है, शांत बच्चा है, और दूसरा मस्ती करता है या परेशान करता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जो शांत बच्चा होता है उसको जो परेशान करने वाला बच्चा, शैतान बच्चा, वो परेशान भी करता है, बाल नोचेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो फिर पिता को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक है अभक्त और एक है भक्त। ये हमेशा से ऐसे रहा है। द्वैस्वर्ग लोके भूतिस्मिन् दैव असुर एवचा। 2 प्रकार की सृष्टि जगत में होती, 2 ही प्रकार की है, एक सुर दैव देवता जो दैवी गुण से युक्त हैं, और दूसरे असुर जो कि उनसे भिन्न है, अलग स्वरूप वाले हैं। तो सब समझ में आ रहा है सबको? स्वशांत रूपेषु इतरय स्वरूप है, जो अपने भक्त हैं उनमें उनके प्रति जब इतरय स्वरूप है, अन्य लोग जो भक्त नहीं उनके द्वारा अभ्यर्दमानेषु, अभ्यर्दमान मतलब पीड़मान, उनको पीड़ा दी जाती है, यानी कि अभक्तों के द्वारा जब भक्तों को पीड़ा दी जाती है। यह नहीं कह रहे कि भक्तों के द्वारा अभक्तों को पीड़ा दी जाती है, क्योंकि वो शांत हैं। समझने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति अशांत है वही दूसरे को पीड़ा देगा। ये सबको समझ में आ रहा है? क्या आपकी लड़ाई कभी किसी से होती है जब आप स्वयं शांत हो? दिस इज वेरी इलॉजिकल ना। जब हम स्वयं शांत हैं, सुखी हैं, तो दूसरे से झगड़ा क्यों करेंगे? ये क्लियर समझ में आ रहा है? जब भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होता है तभी वह झगड़ा करता है। तो यद्यपि भक्त लोग कभी भी अभक्तों को पीड़ा नहीं देना चाहते और नहीं देते हैं, लेकिन वह जबरदस्ती भक्तों से झगड़ा करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कौन सा भैया कष्ट दे दिया था हिरण्यकशिपु को? यही दोष था ना कि भगवान का भजन कर रहे थे और भगवान का भजन करते हुए दिखते भी नहीं थे, वह तो भगवान का स्मरण कर रहे थे। स्मरण क्या चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हिरण्यकशिपु क्या वो भगवान विष्णु का मंदिर ही खोल दियो। हाँ, प्रचार जरूर कर रहे थे, ये बात सत्य है। केवल इतना बता दिए कि भाई भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, तो इसी बात तो वो जान मारने के लिए तुल गया। यही देखा गया। युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु है, उनका तो कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया। अब उनसे दुर्योधन क्यों बैर कर रहा है? बताइए, कोई कारण है क्या? युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति से आप कभी बैर कर सकते हो? अरे बैर करने की बात छोड़िए, ऐसे व्यक्ति घर में आएंगे तो अपना घर धन्य मानेंगे ना। इतने भगवान के प्रेमी, इन ऐसे भगवान के प्रेमी से, महाभागवत से, 5 पांडवों से, जो सारे महाभागवत है, उनसे द्वेष कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भक्तों को अभक्त परेशान करते ही हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई अभक्त परेशान कर रहा है तो आश्चर्य ना करें, आश्चर्य इस बात का करें कि आपको परेशान नहीं किया जा रहा है। बहुत से घरों में परिवार वाले बड़ा विरोध करते हैं भक्ति करने का। भाई 4 से 6 में आदमी सो रहा है तो सोना मंजूर है, लेकिन अगर वो उठ करके माला कर ले, 4-8 माला कर ले, तो वह बड़ा उसका विरोध किया जाता है। इसकी क्या आवश्यकता है? ये तो कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये होता ही है, शाश्वत रूप से होता ही आ रहा है। भक्त लोगों को अभक्त लोग परेशान करते ही हैं। तो अब अभ्यर्द मानेशु अर्थात पीड़ मानेशु, भक्तों को पीड़ा दिए जाने पर अवर ईशः। पर अवर के बहुत सारे अर्थ हैं। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जनरल अर्थ, और अवर का मतलब होता है निकृष्ट। जैसे निकृष्ट मतलब उनसे कम। तो यहाँ पर का मतलब हो गया आध्यात्मिक जगत के नियंता, और अवर का मतलब हो गया भौतिक जगत के नियामक। दोनों के नियामक भगवान यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अनुकंपित आत्मा, आत्मा का मतलब होता है मन, और अनुकंपित मतलब जिनका मन, जिनका चित्त कह लीजिए, अपने भक्तों के प्रति दया के द्वारा अनुकंपित हो गया है, द्रवित हो गया है। ऐसे ही भगवान कृपालु होते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं दया से द्रवित मान वाला होकर, महद अंश युक्त, महतत्व के अंश से युक्त होकर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बलराम जी के संग युक्त होकर के। भगवान कृष्ण आते हैं तो बलराम जी के साथ आते हैं। तो अब ये क्या अर्थ होगा, थोड़ा समझ लें। यहाँ पे देखिए,
बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार हैं। बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। उन संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। उन संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, और प्रधान से महतत्व आता है। ये बात आप लोग को पता है। तो महतत्व किसका कार्य है? महाविष्णु का। और महाविष्णु किसके अंश हैं? संकर्षण के। द्वितीय संकर्षण किसके अंश हैं? प्रथम संकर्षण के। और प्रथम संकर्षण किसके अंश हैं? बलराम जी के। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बलराम जी का अंश महतत्व है। ये बात यहां समझ में आ जाएगी तो श्रीधर स्वामी की टीका आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। सबको समझ में आ रहा है बात? जो लोग नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं उनके लिए कठिनाई नहीं होगी। भगवान महाविष्णु प्रधान पर प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, उसमें वह दृष्टिपात करते हैं। तो उसके द्वारा महतत्व की सृष्टि होती है, गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है और महतत्व की सृष्टि होती है। उसी से आगे फिर सृष्टि होती है जगत की। देखिए, ये सब हम बात पहली बार नहीं बता रहे हैं, ये कई बार बता चुके हैं। तो जो लोग नए हैं अब उनको पहले भी सुनना होगा, पहले की बातों को सुनना होगा, और जैसे बताया जा रहा है उतना ही रूप में आप ग्रहण कर लें। तो महतत्व से ही आगे सारा अहंकार आता है, अहंकार से आगे सृष्टि होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि महद अंश से युक्त होकर के आए रहे हैं। इसका मतलब है कि बलराम जी के साथ आ रहे हैं। बलराम जी का ही तत्व, बलराम जी का ही कार्य या अंश महतत्व है, और इस कारण से बलराम जी के संग युक्त होकर के अजोपि जन्म रहित होते हुए भी यथा अग्नि जाता ही, जिस प्रकार महाभूत रूप नित्य सिद्ध होते हुए भी अग्नि काष्ठ में प्रकट होती है, निश्चय ही वैसे आविर्भूत हुए। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक अर्थ इसका ऐसा है, समझिए। जैसे अब ये जो मेरे सामने टेबल है वो लकड़ी है, लकड़ी से बनी है। तो मैं कहूं कि इसमें अग्नि है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अग्नि है। लेकिन अग्नि एक विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होती है। जब घर्षण होता है, कोई माचिस का घर्षण है, कैसे होगा, तब लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। क्लियर? अग्नि हमेशा विद्यमान है, लेकिन अग्नि प्रकट होती है किसी विशेष परिस्थिति में। तो यहां क्या विशेष परिस्थिति है घर्षण की? भक्त जब भक्तों के द्वारा पीढ़ा दिए गए, तो भक्तों पर दया करते हुए विशेष रूप से परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो भगवान जो कि अग्नि के समय नित्य सिद्ध है, भाई पंच महाभूत में से अग्नि भी है, वो हमेशा विद्यमान रहती है, हर जगह है, तो वह उस परिस्थिति में इस जगत में प्रकट हो जाती है। क्या ये बात आप सबको लोग समझ पा रहे हैं? क्या दृष्टांत समझ पा रहे हैं सब लोग? जैसे अग्नि हर जगह उपस्थित है। अभी क्लास से पहले क्या हुआ, हमारा एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट था, उसको हम फोल्ड करके रखते, पता ही नहीं था कि उसमें वो करंट उसमें मतलब प्रवाहित हो रहा है। तो उसको लपेट के रख दिए, फिर देखा भोजन कर ली, मैं कहाँ से महक कहाँ से आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आदमी दूसरे घर में दोस्त देखता है। हम लोग सोचे लग रहा है ये लोग बाहर अग्नि जला रहे हैं, लगा लेकिन ये तो बिजली की कुछ महक आ रही है। हुआ होगा आप लोग घर में भी ऐसा हुआ होगा कई बार। तो अब आप देख रहे हैं कि वह जो ब्लैंकेट था उसमें अग्नि थी, उसमें अग्नि थी। अब जब सप्लाई किया गया, उसमें करंट दिया गया, तो एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हो गया, अग्नि प्रकट हो गई। तो धुआं निकलने लग गया, तो दिख गया, तो उसको हम लोग हटा करके फेंक करके आए। ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि भाई बहुत जगह अग्नि का है, आप जानते हैं अग्नि होती है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होती है। तो जैसे अग्नि नित्य विद्यमान है, फिर भी वह एक विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होती है, उसी प्रकार से भगवान तो नित्य विद्यमान है, लेकिन जब भक्तों को अभक्तों के द्वारा परेशान किया जाता है, तब भगवान उस परिस्थिति में अपने भक्तों को बचाने के लिए उन पर दया से उनकी प्रति दया से प्रभावित होकर के, विशेष दया से प्रभावित होकर भगवान प्रकट होते हैं। अब इस पे एक कथा थोड़ा सा बताएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई भगवान तो सारी शक्तियों से युक्त हैं, वह सर्वेश्वर हैं, तो वह इस जगत में आते ही क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा अपने भक्तों को क्या वह अपनी इच्छा मात्र से नहीं बचा सकते हैं? अपनी शक्तियों के द्वारा नहीं बचा सकते हैं? वो खुद क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा आपको, इसका उत्तर मैं कुछ समय के बाद दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार अकबर और बीरबल, नाव होता है, नाव पे वह यमुना जी के पास की घटना होगी, आगरा की घटना होगी, जो भी रहा हो, तो उस पर विहार कर रहे, विहार से मेरा मतलब वहाँ पे चल रहे थे। तो और इन्होंने क्या किया, जो अकबर का नवजात शिशु था उसके जैसा ही एक डॉल बनवा लिया,
डॉल मतलब बिल्कुल ऐसा बेबी लग रहा था, वो देखने में लगा था कि वास्तविक रूप से अकबर का ही बेबी है और अपने पास अपनी गोदी में रखे हुए थे। तो उन्हें विश्वास था हमारे मंत्री हैं, हमारे बच्चे का ध्यान रखेंगे। और बात बात में अकस्मात उस डॉल को वह पानी में फेंक दिए, यमुना जी में फेंक दिए। तो अकबर बिना कुछ सोचे ही पानी में कूदे और उस डॉल को, जिसको अपना बच्चा मान रहे थे, उठाकर लेके आ जाए। फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो डॉल है, तो गुड़िया है, मेरा बच्चा नहीं है। तो बीरबल जी ने प्रश्न किया कि जब इतने सारे सैनिक उपस्थित थे, आप उनको आवाज लगा सकते थे, आप क्यों कूदे? अरे अरे वो हम सोचे कि हमारा लड़का है, हमारा बच्चा है। तो आपको कहा, अब आपको समझ में आया, अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि मैं ये कथा क्यों कह रहा हूं। भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से अनुग्रह करते हैं। वैसे तो सभी जीवों पर समान रूप से अनुग्रह करते ही हैं, लेकिन अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रियः ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति सम हूं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, और 9वें अध्याय में कहते हैं मैं सबके प्रति सम हूं, ना मैं द्वेषस्ति ना प्रिय, ना तो मेरे लिए कोई द्वेष का पात्र है और ना ही मेरे लिए कोई विशेष रूप से प्रिय है। परमात्मा के रूप में भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन ये तू भजन्ति माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति भाव से भजन करते हैं, मयि तेषु, मैं उनमें हूं, और मयि तेषु चाप्यहम्, और वह भी मुझ में है। इसलिए जो भक्तों को परेशान कर रहा है तो वो स्वतः भगवान को परेशान कर रहा है। तो भगवान अपने भक्तों पे जो कष्ट वो पा रहे होते हैं अभक्तों के द्वारा, उसके कारण वह द्रवीभूत हो जाते हैं और वह अवतरित हो जाते हैं। इसमें तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, जब हिरण्यकश्यपु पूरे ब्रह्मांड को परेशान कर रहा था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तो देवताओं ने, उनका राज्य सब चला गया था, उस सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। असुर मतलब कंट्रोलर बनने का प्रयास, सॉरी कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर बनने का प्रयास। भगवान भी कंट्रोलर है लेकिन असुर थे ना। कंट्रोलर बनने का प्रयास ही ये आसुरिक प्रवृत्ति है, क्योंकि कंट्रोलर तो भगवान है, हम सब लोग सेवक हैं, कंट्रोलर नहीं है। तो वह अब देवताओं का सारा कंट्रोल छीन लिया और वह सारा अपने हिसाब से करता, क्योंकि जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा। भाई जो भोग रहा है उसको आगे भी भोगने चाहिए ना, तो इसलिए वो स्वर्ग जाएगा। और जो तप रहा है, जो तपस्या कर रहा है, वो कष्ट भोग रहा है, तो आगे भी कष्ट भोगे, उन्हें लग जाए। कितना इलॉजिकल है ना। असुरों की बुद्धि ऐसी चलती। तो खैर ऐसे सब लोग बहुत परेशान हुए, उसकी भ्रुकुटी वो ऊपर देखता तो स्वर्ग के लोग परेशान हो जाते। तो अब इस सब लोग जाकर भगवान विष्णु के पास कंप्लेन करते हैं कि ये हिरण्यकश्यप तो बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान बड़ा अद्भुत बात बोलते हैं, कहते हैं आप चिंता मत करिए, जब ये मेरे भक्त प्रहलाद का बहुत अपराध करेगा तो मैं प्रकट होकर इसको समाप्त कर दूंगा। अभी आप लोग श्रवण कीर्तन करिए। कितना अमेजिंग है, कितनी बड़ी समस्या है, उनका स्वर्ग का राज्य चला गया है, लेकिन भगवान कह रहे उसकी चिंता मत करें, आप श्रवण कीर्तन करें। और हम लोग उल्टा हो जाता है कि हम लोग अब सबसे पहले श्रवण कीर्तन को भी बंद कर देते हैं। खैर, तो अब हुआ यही कि जब उसने प्रहलाद को मारने का स्वयं प्रयास किया, ऐसे तो बहुत अपराध किए ही, लेकिन जब स्वयं मारने का प्रयास किया तो आप जानते हैं भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर के तुरंत ही हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। स्पष्ट समझ में आ रहा है। गजेंद्र को वो जो ग्राह था वो परेशान कर रहा था, बहुत परेशान किया, तो उसने भगवान को पुकारा। भगवान आए, सबसे पहले ग्राह को मारे, उस मगरमच्छ को मारे, और उसके बाद गजेंद्र को मुक्त कर दिए। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब जरा श्लोक देखिए, स्वशांत रूपेशु, दिख रहा है आपको, स्वशांत रूपेशु, अपने शांत रूपों पर, या में कह लीजिए, तेरा ही स्वरूप है, जो इन शांत रूप से अलग हैं, जो असुर स्वरूप वाले हैं, उनके द्वारा अभर्दमानेषु, जो भक्त इस प्रकार से इन असुरों के द्वारा पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर अनुकंपित आत्मा, अनुकंपित मन वाले, मन कांपने लगा। अनुकंपित समझ में आ रहा है? देखिए, आप लोगों को अनुभव होगा, आप लोग सब भक्त हैं, कि अगर किसी को दुख में देखते हैं तो हृदय में क्या होता है? हृदय ऐसे फुक 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 करने लगता है। ऐसे तो वैसे कर ही रहा है फुक फुक लेकिन एक प्रकार का एक द्रवीभूत होने का भाव आ जाता है, दुख लगता है, हाय कितना दुख में है। आप देखेंगे कि अगर भक्ति कर रहा है व्यक्ति, उसका हृदय सॉफ्ट है, तो किसी को भी दुख में देखता है तो उसका मन होता है कि हम इसकी सहायता करें। भले हम सहायता ना कर पाए, लेकिन व्यक्ति का मन द्रवीभूत हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का मन द्रवीभूत हो जाता है और
वह उसका उपकार करना चाहता है। तो भगवान तो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, सभी भक्तों से प्रेम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो शुरुआती भक्त है उससे भी प्रेम करते हैं। तो अब जब वह असुरों के द्वारा अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होते हैं तो भगवान का मन और द्रवीभूत हो जाता है अपने भक्तों के प्रति दया से, और इस कारण से परावरेशो, पर और अवर, पर मतलब आध्यात्मिक और अवर मतलब भौतिक जगत के ईश अर्थात नियामक भगवान महद अंश युक्त, अपने महद अंश से युक्त होकर अर्थात बलराम जी से युक्त होकर ही अजोपी, यद्यपि वे अजन्मा हैं, वो जन्म नहीं लेते अर्थात कर्माधीन जन्म नहीं लेते हैं, जातः वह प्रकट होते हैं, भगवान वो षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, यथा अग्नि, जैसे अग्नि नित्य सिद्ध होते हुए भी किसी विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होती है, उस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। अब कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं, भगवान का रूप क्यों कह रहे हैं बीइंग कृष्णस अंश? देखिए आप, मैं जहां तक समझता हूं स्वशांत रूप की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए भगवान स्वयं ही भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रतः पिता, मैं सभी का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ये सुना है ना आपने? तो जब आप कह रहे हो कि सभी मेरे बेटे हैं, तो सब आपके अंश हुए कि नहीं हुए? भगवान की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। दूसरा, भगवान ने स्वयं कहा है मवै वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, मेरे ही अंश सारे जीवात्मा हैं, सनातन रूप से हैं। तो जितने भी अंश हैं भगवान के, उनमें से वो सभी लोग जो शरीर को प्राप्त किए हैं, वो शरीर किसके द्वारा दिए गए हैं? भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो यह तो हम लोग भगवान के चतुश्लोकी भागवत में भी सुन चुके हैं। इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वह भगवान से भिन्न भी नहीं है, वह भगवान की शक्ति है। क्या हम भी पहली बार सुन रहे हैं? हम बहुत बार सुन चुके हैं। अचिंत भेदा भेद तत्व, इस जगत में कोई भी रूप दिख रहा है वह भगवान से अलग नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा कि भगवान है, वह भगवान से अलग भी नहीं है। लेकिन इतर स्वरूप क्यों बोल रहे हैं कि भक्त लोग भगवान के शरणागत रूप में दिखते हैं, कि भगवान का भजन कर रहे हैं, और जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं वो अन्यथा रूप में दिखते हैं, भगवान के विरुद्ध चलते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप जानते हैं हिरण्यकशिपु ने कहा था कि प्रहलाद तुमको इतना निर्भय होने की शक्ति कहां से आ रही है? तो कह रहे जहां से आपको शक्ति आ रही है वहां से हमको आ रही है। इज इट ओके? तो इसलिए कह रहे हैं दोनों रूप भगवान के ही हैं, चाहे असुर हो चाहे वो सुर हो, लेकिन वो भक्तों का स्वरूप बड़ा अच्छा होता है। वो तिलक लगाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उस रूप में दिखते हैं, और अभक्त जो है वह विरुद्ध चलते हैं उनके। आई थिंक सो शुड बी ओके, गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, श्री भगवान के द्वारा अपने इस प्रकार के श्री विग्रह को प्रकट करने के कारण को बतलाते हुए उद्धव जी कहते हैं श्री भगवान के दो रूप हैं, शांत और अशांत और अशांत। ये रूप का मतलब समझ लेना चाहिए भाई, सभी लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन वो जो रूप हैं वह भगवान की सृष्टि ही है, भगवान से अलग भी नहीं हैं। इस अर्थ में भक्त भगवान नहीं होते हैं और न ही अभक्त भगवान होते हैं, लेकिन भगवान का ही एक रूप है इस तरह से कि भगवान से वह भिन्न भी नहीं है। इज इट ओके? महात्मा गण भगवान के शांत रूप हैं और असुर इत्यादि भगवान के अशांत रूप हैं। जब असुर महात्माओं को सताने लगते हैं तो उसे देखकर श्री भगवान दया से द्रवित हो जाते हैं, अनुकंपित आत्मा, और अजन्मा होकर भी वे जन्म लेते हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, अजन्मा मतलब कर्म के अधीन होकर के वह शरीर नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह बलराम जी के साथ प्रकट हुए, महदंश युक्त। इसकी व्याख्या मैंने अभी करी आपके सामने। जिस तरह महाभूतों में अग्नि एक है, महाभूत का मतलब हुआ पंच महाभूत, आकाश, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें एक है और वह नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध का मतलब शाश्वत है उस अर्थ में नहीं, लेकिन जब सृष्टि हो जाती है तो हमेशा ही अग्नि विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं कि अग्नि की सृष्टि होती है, किंतु वह जैसे काष्ठ से उत्पन्न हो जाती है उसी तरह श्री भगवान भी अपने महदंश से युक्त होकर बलराम जी के साथ प्रकट हुए। वे परावरेश हैं। परावरेश मतलब पर और अवर के नियामक हैं, सारदर्शनी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। विदुर जी एक प्रश्न मानो उठाएं कि कुछ के मुख से हमने सुना है कि वैकुंठ नाथ श्री नारायण आए एवं वसुदेव के गृह में अवतार लिया।
कुछ कहते हैं कि पुराण पुरुष ने अपने कृष्ण और श्वेत श्वेत होना चाहिए, श्वेत यानी सफेद केश निकाले थे, यानी काले और सफेद बाल निकाले थे। कुछ कहते हैं कि कृष्ण शिरोदकाशाई विष्णु के विस्तार हैं। कुछ कहते हैं कि वे नर नारायण अथवा उपेंद्र के विस्तार हैं। तथा मैं आपसे सुन रहा हूं कि मर्त लीलाओं के उपयुक्त रूप सहित श्री कृष्ण द्वारका आदि अन्य स्थानों में सर्वोत्कृष्ट रूप में स्थित हैं। अतः वास्तविक सत्य क्या है? समझ में आया? प्रश्न मान लो कोई ये करे कि भाई कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण इन भगवान के अवतार है, कोई कहता है इन भगवान के अवतार है, तो ये बात सही है कि और या फिर आप जो कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किए कि भगवान विष्णु को भी विस्मापनम स्वस्य सौभाग्य, वह भगवान विष्णु को भी विस्मित करने वाला था। तो अब भगवान विष्णु को विस्मित करने वाला है तो भगवान के अंश विष्णु के अंश तो हो नहीं सकते हैं। तो बात सत्य क्या है ये बताइए। सब लोग तो यही कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंश कृष्ण है। इस जगत में ये भ्रांति होती ही है जब तक लोग इस्कॉन में नहीं आते हैं। और कभी कभी लोग कहते हैं इस्कॉन वाले गलत प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन वाले गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस्कॉन वाले भागवत का प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन वाले अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो टीका आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो कृष्ण से ही सारे विष्णु तत्व आते हैं, यह सत्य है, या भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है, यह सत्य है? इस बारे में आप व्याख्या कीजिए, ये बताइए। तो अगर ये प्रश्न हो तो उस पर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसके निर्धारण हेतु स्वशांत रूपे आदि यह श्लोक कहते हैं। इसको निर्धारित करने के निर्णय पे आने के लिए कि भाई क्या बात सत्य है, यह श्लोक बोल रहे हैं। श्री कृष्ण प्रकृति से परे पर अर्थात नारायण आदि स्वरूपों तथा अवर अर्थात ब्रह्मा आदि अन्यों के ईश्वर हैं। तो अब यहां पे देखिए पर अवर का क्या अर्थ लिया गया है। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार हैं बलराम जी के अन्य विस्तार हैं। तो अब जितने भी विष्णु तत्व हैं उनका उस विष्णु तत्व के प्रति जिनके वो विस्तार है क्या भाव होता है कि मैं उनका सेवक हूं। यद्यपि अद्भुत बात यह है कि वो अलग व्यक्ति नहीं है, ये अद्भुत अचिंत्य बात है। तो बलराम जी सेवक भगवान है, उनका भावना क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। स्पष्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो अब जब वह कृष्ण के सेवक हैं तो बाकी विष्णु स्वरूप का भी यही भावना होगी कि हम बलराम जी के सेवक हैं, बलराम जी कृष्ण के सेवक है, ऐसे करके। तो सभी ये मानेंगे कि हम कृष्ण के सेवक हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। और आप लोग प्रश्न करेंगे, अरे भाई भगवान को तो भगवान बनना अच्छा है ना, इस सेवक क्यों बनना चाहते हैं? इस पे बहुत सुंदर व्याख्या करी है चैतन्य चरितामृत में कि जो सुख को भगवान के भक्त अनुभव करते हैं वैसा सुख भगवान के स्वरूप में भी नहीं है। इसलिए भगवान लालसा करते हैं कि वह भी सेवक बन जाए। एक मिनट रुकिएगा। तो जिस सुख की लालसा भगवान स्वयं करते हैं इसलिए वह सेवक भाव को स्वीकार कर लेते हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आई होगी। देखिए, आप कहेंगे अरे भगवान बनना ज़्यादा अच्छा है ना, हमें कोई ऑर्डर ना दे सके। लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बताया कि भगवान की सेवा करके जो भक्तों को सुख मिलता है वह भगवान को भी नहीं मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वह भी स्वयं सेवक के रूप में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये बात है। श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं अर्थात नारायण आदि स्वरूपों के भी ईश्वर है। ये समझ में आया आपको? पर का मतलब नारायण आदि स्वरूप जो कि प्रकृति के परे हैं, और वह नारायण स्वरूप भी भगवान के अंश हैं, स्वांश हैं, और वह उनके अधीन है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? पर अवर ईशः अर्थात, एक मिनट रुकिएगा, पर का अर्थ है प्रकृति के परे, तीनों गुणों के परे। तो जितने भी नारायण स्वरूप हैं वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, उनके भी ईश हैं। और अवर मतलब जो प्रकृति के अंतर्गत हैं अर्थात ब्रह्मा जी। पर अवर समझ में आ रहा है? पर मतलब उत्कृष्ट ऊपर और अवर मतलब नीचे। तो यहाँ पे पर अवर का मतलब हुआ कि भगवान नारायण के भी वह ईश्वर हैं और ब्रह्मा जी आदि जो प्रकृति के अंतर्गत हैं उनके भी वह ईश्वर है। इज दिस ओके? पहले पर और अवर का अर्थ हुआ था कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के नियामक, और अब यहां पर अवर का अर्थ होता है भगवान नारायण और ब्रह्मा जी आदि के भी नियामक। स्वयं भगवान है। अब स्वयं भगवान का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण किसी और के अंश नहीं है। इज दिस ओके? तथा महदंश युक्त अर्थात महद अर्थात महतत्व के सृष्टा पुरुष महाविष्णु तथा मत्स्य कूर्म
नरहरि नर नारायण एवं वामन आदि अंशों से युक्त हैं। ये क्या हुआ जरा देखिए। महद अंश, पहले यहां पे उसका अर्थ बलराम जी लिया गया था, अब एक और अर्थ लिया गया। महद को अलग ले लीजिए और अंश को अलग ले लीजिए। तो कह रहे हैं महातत्व के सृष्टा महाविष्णु के साथ हैं, और अंश मतलब अपने अन्य स्वांश जैसे कि मत्स्य, कूर्म, निर्हरि आदि उनके भी साथ हैं। देखिए हम लोग प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में पढ़े हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ, 20 अवतारों का वर्णन हुआ। उसके बाद उसमें 19वें और 20वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का भी वर्णन हो गया। तो सूत गोस्वामी जी को भय हुआ कि कहीं लोग यह न सोचने लग जाएं कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वह स्पष्ट कर रहे हैं 1.3.28 में कि जितने भी अवतार, एता च अंश, एते मतलब जिनका मैंने वर्णन किया, और च मतलब जिनको मैंने नहीं कहा, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, वह सब एते चांस कला पुंसः, पुंसा मतलब भगवान महाविष्णु के, या गर्भोदक विष्णु कह ले, या आप क्षीरोदक विष्णु कह लीजिए, तो तीनों एक ही व्यक्ति हैं, उनके ये अंश हैं या कला हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में क्लियर किया गया। ऐसे भागवतों का परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो यहां पे हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि भगवान महाविष्णु इस जगत में अवतरित नहीं होते अवतार के रूप में, उनके अंश या कला इस जगत में अवतरित होते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हीं के विस्तार, भगवान महाविष्णु में, तो उनके अंदर सारे के सारे अवतार, सारे के सारे विस्तार सम्मिलित होते हैं, ये कहा जा रहा है। तो महत मतलब महतत्व के सृष्टा महाविष्णु, और अंश मतलब उनके स्वांश जैसे कि वामन, कूर्म, मत्स्य आदि, वह सब भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं महद अंश युक्त। जरा व्याख्या करिए, महद अंश युक्त की व्याख्या क्या है? कुछ समझ में आया? नहीं आया? बताइए। आप इधर सामने बैठे तो आपसे पूछ सकते हैं, बाकी लोगों को तो हम नहीं पूछ सकेंगे। हाँ बताइए, महद अंश युक्त का यहाँ पे क्या अर्थ लिया जा रहा है? सारे अवतार भगवान में सम्मिलित होके। हाँ, ये तो समझ में आ गया, जनरल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन महत का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? महत मतलब महतत्व के सृष्टा। वो कौन है महतत्व के सृष्टा? जोर से बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। महाविष्णु। महाविष्णु। कैसे महाविष्णु सृष्टि करते हैं महतत्व की? महाविष्णु प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उसमें गुणों का क्षोभ होता है, तो महातत्व की सृष्टि होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब आप समझ रहे हैं कि महाविष्णु भगवान इस जगत में स्वयं अवतरित नहीं होते हैं, लेकिन वह महतत्व की सृष्टि करते हैं। और जो बाकी अंश हैं जैसे मत्स्य, माइक पे बोलिए, समझते जाइए, क्या मत्स्य अवतार अवतरित होते हैं? यस और नो? मत्स्य अवतार जगत में अवतरित होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। कूर्म अवतार होते हैं, निर्हरि भगवान, नर नारायण, ये सारे अवतार होते हैं, और ये भगवान महाविष्णु के ही विस्तार हैं। तो इन अंशों से, माइक ऑफ कर दीजिए, इन अंशों से युक्त होकर के और महत अर्थात महतत्व के सृष्टा भगवान महाविष्णु से युक्त होकर के भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। मैं समझता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, कठिन नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। जब उनके शांत रूप भक्त जन इतरहि स्वरूपै अर्थात घोर एवं मूढ़ असुरों द्वारा, यानी कि जो शांत रूप से अलग स्वरूप वाले, उनके द्वारा अभ्यर्दमाना अर्थात प्रताड़ित होते हैं, तब कृष्ण जिनकी आत्मा अर्थात मन अनुकंपित अर्थात जनित करुणा से सिक्त होता है। ये क्या मतलब हुआ? मैंने समझाया था आप लोगों को अभी कि हृदय को दयालु व्यक्ति है और किसी से वो प्रेम कर रहा है और उसके दुख को देखता है तो उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत मतलब पिघल जाता है। तो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि करुणा जो जनित हो जाती है, करुणा जो प्रकट हो जाती है भगवान के हृदय में विशेष रूप से अपने भक्तों के प्रति, उससे सिक्त हो जाता है, द्रवित, आर्द्र हो जाता है, गीला हो जाता है, से कहना चाहिए कि यह मेरे अलावा कौन है जो इनकी रक्षा करेगा। तो इसलिए भगवान अवतरित हो जाते हैं।
तो वे इस जगत में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अज अर्थात आत्यंतिक कारण स्वरूप होने के कारण अजन्य हैं अथवा प्राकृत जन्म रहित हैं। ये बड़ा कठिन शब्द है भाई, ये क्या मतलब है? अज, अजोपि, अजोपि और अजोपि जातो, ही अजोपि जातो शब्द था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों ने शब्द कई बार सुना है, अज शब्द, कि भगवान अजन्मा है, लेकिन यहां पे इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर करी है। आत्यंतिक कारण स्वरूप होने के कारण, इसका क्या मतलब है? आत्यंतिक कारण स्वरूप होने के कारण अजन्य है, उनका कोई कारण है ही नहीं जिससे वो जन्म लें, इसलिए अजन्मा है। ईश्वरः परम कृष्णा सर्व कारण, ये तो ना, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान अनादि हैं, उनकी कोई आदि नहीं है और वह स्वयं आदि हैं सबके। तो जब सभी के कारणों के वो कारण हैं तो उनका कोई कारण हो ही नहीं सकता, इसलिए वे अजन्मा हैं। भाई मतलब जन्म लेना, तो जन्म लेना मतलब कोई पिता होगा, तो तत्वतः भगवान का पिता कोई नहीं है। रस की दृष्टि से उनके पिता हैं, शाश्वत रूप से पिता हैं, लेकिन भगवान किसी से तत्वतः आए हों ऐसा नहीं है। जैसे बलराम जी के विस्तार, बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, तो बलराम जी के कारण हो गए ना कृष्ण, लेकिन कहो कि कृष्ण किसके विस्तार हैं, तो कृष्ण के किसी के भी विस्तार नहीं है। तो वो आत्यंतिक कारण स्वरूप है, अर्थात उनके परे कोई कारण है ही नहीं जिससे वो जन्म लें, इसलिए वह जन्मा है। क्या भक्त लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? होपफुली दे आर गेटिंग दिस पॉइंट। दिस इज वेरी नाइस। आज तक हम लोगों ने इस अर्थ से अज शब्द को नहीं समझा, कभी सुना बहुत बार, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा कि अज का मतलब कि भाई तत्वतः भगवान का पिता कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान सभी के कारण, सभी कारणों के कारण है। दोबारा बोलिए, माइक पे बोलिए, गलत बोले हैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर से बोलिए, क्या कर रहा हूं? सभी के कारण स्वरूप भगवान है, पर भगवान किसी के कारण स्वरूप नहीं है। भगवान का कारण स्वरूप भगवान का नहीं कोई है। कारण नहीं है। दूसरी बार गलत बोल गए आप। सभी के कारण भगवान हैं, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, हो ही नहीं सकता स्वरूपतः, इसलिए भगवान अजन्मा है। तो आप कहेंगे कि फिर वो उनके पिताजी क्यों हैं? तो इसलिए कह रहे हैं जाता, अपने भक्तों के द्वारा वह अवतरित होते हैं जरूर, और भक्त चाहते भी हैं कि भगवान उनके बच्चे बने, इसलिए ऐसा होते हैं, लेकिन तत्वतः कोई भगवान का पिता नहीं है, भगवान ही सभी के पिता हैं। इज इट ओके? इजी। दूसरा क्या है? प्राकृत जन्म रहित है, तो कर्मों के अधीन होकर के वह जन्म ले रहे हो ऐसा नहीं है, वह अपनी कृपा से जन्म ले रहे हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि क्या किसी मंत्री में यह सामर्थ्य है कि किसी व्यक्ति को बोले कि मैं आपके प्रति दया से द्रवीभूत हो रहा हूं, अगले जन्म में आपका बेटा बनूंगा? यह संभव नहीं है। लेकिन भगवान के लिए, आप जानते हैं, भगवान को अपने बेटे के रूप में प्राप्त करने के लिए पृश्नि और सुतपा ने बहुत तपस्या करी, तो भगवान एक बार नहीं, उनको वरदान दिया कि मैं 3 बार आपका बेटा बनूंगा। यह सामर्थ्य केवल भगवान का क्यों है, आप बताइए? भगवान किसी को प्रॉमिस करें कि मैं आपका बेटा बनूंगा, तो भगवान ऐसा क्यों कर पाते हैं? माइक में बताइए, या पहले बताइए, भगवान ऐसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? और हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो भगवान है। अभी आपने व्याख्या करी थी ना, उसके साथ बताइए अज का क्या अर्थ लिखा है यहाँ पे? अज का दूसरा अर्थ क्या है? अज यानी अजन्मा। अजन्मा, उसमें लिखा ना अथवा कर, क्या लिखा है? अथवा प्राकृत जन्म रहता। हाँ, अब बताइए। कर्म के कारण जन्म नहीं लेते, हमें अपने कर्मों के कारण जन्म लेना होता है, पर भगवान अपनी इच्छा से, अपनी कृपावश। यस, वेरी गुड। तो अब मैं कह दूं कि मैं आपका किसी का भी बच्चा बनूंगा, तो क्या मेरा कुछ कंट्रोल है कि मैं अगले जन्म में किसका संतान बनूंगा? बल्कि कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि हाँ भाई आप कल वहाँ जन्म लेंगे, वहाँ जन्म लेंगे, तो हम मान लेते हैं। हमें तो यह भी याद नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, नहीं याद रहता ना। कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देगा तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसको सत्यापित करने का तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं। लेकिन देखिए, भगवान जब अपने माता पिता के सामने प्रकट होते हैं तो उनकी पत्री बताते हैं कि पिछले जन्म में, पिछले जन्म में आप क्या थे और मैं क्या था, और मैं ऐसा आपके यहाँ जन्म लिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए आज यहाँ पे कहा गया है वह
प्राकृत जन्म रहित हैं, अर्थात एक जीवात्मा के समान वह प्राकृत जन्म नहीं लेते। प्राकृत समझ रहे हैं, प्राकृत मतलब भौतिक जन्म नहीं लेते। ये बहुत बड़ा अंतर है। इस जगत में कोई व्यक्ति कितना भी महान हो और हम उसका चाहे कितना भी गुणगान करें, लेकिन उसका जन्म प्राकृत ही है। अनलेस लाइक कोई आचार्य हैं जो गोलोक से आते हों, आध्यात्मिक जगत से आते हैं, उनकी बात बिल्कुल अलग है। लेकिन जिन सामान्य लोगों के बारे में व्यक्ति बड़ा उत्साह से पढ़ रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है कि वो है कौन, वो आया क्यों। उसको खुद को ही नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत बड़ा भेद है। ऐसे ही किसी को भी भगवान नहीं कैसे में स्वीकार कर लेना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो बड़ा सुंदरता से कहते हैं कि इन मूर्खों को जो अपने को भगवान कहते हैं, उनसे ये पूछो कि तुमसे तुम्हारे अवतरण के लिए कौन प्रार्थना करने गया था कि आप इस धरती पर जन्म लीजिए। कौन प्रार्थना करने गया था? देवता लोग तो प्रार्थना करने गए थे, तप कर रहे थे भूखे रह करके, भगवान अवतरित हों, भगवान अवतरित हों। तो इन तथाकथित भगवानों के लिए कौन सा देवता प्रार्थना करने गया था? कौन मनुष्य प्रार्थना करने गया था? कोई भी नहीं। और फिर भी ये लोग बड़े दंभ से अपने को भगवान कहते हैं। तो ऐसे ही हमें किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। श्रुति के अनुसार भगवान को महत कहा गया है। महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीर न शोचती। श्री भगवान को महतत्व के सृष्टा के रूप में जानकर मनीषी जन शोक नहीं करते। कठोपनिषद 2.22। तो अब समझ में आई बात। महदंश युक्तों में महत शब्द को महाविष्णु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शास्त्र में कठोपनिषद के अनुसार महत मतलब भगवान महाविष्णु जो महतत्व की सृष्टि करते हैं, इसलिए महत का अर्थ वहां पे महाविष्णु लिया गया जो महतत्व की सृष्टि करने वाले हैं। अथवा वह बिल्कुल मणि अथवा शिला के घर्षण द्वारा प्रकट अग्नि के समान है, जो 5 मूलभूतों में से एक के रूप में नित्य सिद्ध अर्थात नित्य रूप से विद्यमान रहती है। अर्थात श्री कृष्ण सदैव अपने मथुरा आदि धामों में विद्यमान है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जैसे अग्नि सदा ही काष्ठ आदि में विद्यमान होती है, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में वह प्रकट होती है, उसी प्रकार से भगवान, हम लोग कई बार सुन चुके हैं, भगवान वृंदावन में अभी भी हैं, मथुरा में है, वृंदावन में है, द्वारका में है। लेकिन जब भक्त इस प्रकार से भगवान अभक्तों के द्वारा पीड़ित होते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये समझ में आया? ऐसा नहीं कि जैसे मथुरा में हम सुनते हैं भगवान प्रकट हुए, भागवत से सुनते हैं, तो ऐसा नहीं कहीं बाहर से आए, वो वहीं थे मथुरा में, लेकिन अब अपने भक्त देवकी और वसुदेव के द्वारा वह उस जगत में प्रकट हो गए। इज दैट ऑल ओके? भगवान मथुरा में ही तो प्रकट हुए ना, तो अब वहां पे वह नित्य ही विद्यमान रहते हैं। वह नित्य ही विद्यमान रहते हैं। आज भी भगवान विद्यमान है, हमेशा विद्यमान है, लेकिन जब भक्तों पर पीड़ा पहुंचती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये बात है। जब मथुरा स्थित वसुदेव एवं उग्रसेन आदि उनके भक्तों को अति कष्ट प्राप्त होता है, तब अपनी कृपा शक्ति द्वारा जो अग्नि उत्पन्न करने वाली घर्षण की भांति है, भगवान प्रकट दिखने लगते हैं। भक्तों को मिली पीड़ा अभक्तों के द्वारा, तो उसको भगवान देख करके भगवान के हृदय में कृपा शक्ति का उदय होता है। कृपा शक्ति मतलब दया। इज इट नॉट? कोई कृपा करके ही तो दया करता है, तो भगवान की अपने भक्तों पर विशेष दया जागृत हो जाती है। तो अब वह कृपा शक्ति जब होती है, वह अग्नि उत्पन्न करने वाले घर्षण के समान है, और भगवान क्या है? अग्नि के समान वो प्रकट हो जाते हैं। जब घर्षण होता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो वो कृपा शक्ति जो है, भगवान के हृदय में जो दया, उस विशेष दया उत्पन्न हो गई, वह घर्षण के समान है, और उसके द्वारा भगवान अग्नि के समान प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि अग्नि तो हमेशा विद्यमान रहती है, अपने नित्य सिद्ध रहती है। ओके, नेक्स्ट। मथुरा रूपी सूर्य उदय पर्वत पर माता देवकी रूपी पूर्व दिशा में सूर्य की भांति उदित होकर वे अंधकार के समान दुष्ट व्यक्तियों का संहार कर देते हैं, एवं अंधकार से पीड़ित कमलों अर्थात शिष्ट व्यक्तियों तथा चक्रवाक पक्षियों अर्थात अनुरागी भक्तों को संतुष्ट करते हैं, एवं धर्म की मर्यादा की स्थापना करते हैं। ये स्पष्ट आ गया समझ में? माता देवकी की तुलना सूर्य उदय पर्वत से क्यों कह रहे हैं? ना, क्षमा कीजिएगा, मथुरा सूर्य उदय पर्वत से उसकी उपमा दी जा रही है। देखिए,
सूर्य उदय पर्वत, मतलब जैसे यहाँ का दार्जिलिंग कहेंगे, नहीं दार्जिलिंग तो इधर साउथ इंडिया में चला गया, उधर असम की तरफ मान लीजिए, तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदित होता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य वहाँ पे उग रहा है, ऐसा उस स्थान से उगता हुआ प्रतीत होता है। भारत में तो माना जाएगा ना, अरुणाचल प्रदेश फार ईस्ट, सबसे हाई उधर ईस्ट में चला गया। मैं एक अंदाज से बोल रहा हूँ, उसके आगे भी होता हो तुमको नहीं पता, लेकिन एक अंदाज से बोल रहा हूँ कि भाई बंगाल में या उस तरफ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदित होगा सूर्य, तो वहाँ सूर्य जिस पर्वत से उदित होगा तो उस प्रकार से वो सूर्य वहाँ उग नहीं रहा है, लेकिन उस स्थान से उदित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही मथुरा में भगवान हैं, मथुरा रूपी सूर्य पर्वत भगवान उदित होते हैं, और दिशा क्या है, देवकी माता जी। तो माता देवकी की उपमा पूर्व दिशा से दी जा रही है। पूर्व दिशा क्या है, जहां से सूर्य उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता है, लेकिन पूर्व दिशा को चिन्हित किया जाता है कि हाँ यहां से सूर्य उगता है, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो देवकी कौन है, भगवान श्री कृष्ण की मां है। वैसे इनको देवकी नंदन भी कहते हैं, लेकिन अब अगर पूछें देवकी कौन है तो भगवान कृष्ण के संबंध से इनको जानते हैं ना। वैसे ये दूसरा अर्थ, दूसरी तरह से भी भगवान अपने को मानते हैं कि मैं देवकी का पुत्र हूं, बहुत गर्व से मानते हैं, वो बात है। लेकिन जगत में प्रसिद्धि तो यही है, देवकी कौन है, तो कृष्ण की मां है। यस, सूर्य पूर्व से प्रकट हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्व दिशा सूर्य की मां हो गई। तत्वतः देखा जाए तो माता देवकी तत्वतः भगवान की मां नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से जरूर मां है, क्योंकि भगवान को कोई मां पिता हो ही नहीं सकता है। वह अपने भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं अपने माता और पिता के रूप में, क्योंकि उस प्रकार का आदान प्रदान वो करना चाहते हैं अपने भक्तों से। समझते होंगे भक्तों से इस बातों को। और उसके बाद जैसे सूर्य उदित होता है तो अंधकार को नाश करता है। सूर्य उदित होकर के, भगवान रूपी सूर्य कृष्ण द्युमणि निम्नलोचे, तो कृष्ण रूपी सूर्य उदित होकर के जितने भी दुष्ट हैं उनको, जो भक्तों को परेशान करते हैं, उनको वह नष्ट कर देते हैं। दूसरी बड़ी सुंदर उपमा दी जा रही है, जो कमल है वह कमल सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं। ऐसे सभ्य व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, शांत रूप व्यक्ति भगवान के अवतरण होने से सुखी हो जाते हैं। और चक्रवाक पक्षी को क्या बोल रहे हैं, वह सूर्य का अनुरागी होता है। तो वह भी उसकी उपमा के द्वारा भक्तों को समझाया जा रहा है कि भक्त लोग भगवान के अवतरण होने से सुखी हो जाते हैं। भगवान का अवतरण होता है, उनकी लीला को देखने को मिलता है, लीला का गायन करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से भक्त लोग सुखी होते हैं और धर्म की मर्यादा स्थापित होती है। अब देखते हैं आगे क्या है। तत्पश्चात वे प्रभास रूपी अस्ताचल पर्वत पर अस्त हो जाते हैं। अब प्रभास किधर है, गुजरात की तरफ। तो प्रभास रूपी क्षेत्र में भगवान वहां से डाउन हो गए, मतलब डाउन हो गए इन द सेंस भगवान अप्रकट हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य नष्ट हो गया। तो सूर्य की उपमा तो आप समझते ही हैं कि सूर्य अस्त होने पर सूर्य नष्ट नहीं हो जाता है। उसी प्रकार भगवान जब अप्रकट हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान समाप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार सूर्य का दृष्टांत भगवान कृष्ण के अवतार एवं अप्रकटीकरण की एक उपयुक्त तुलना है, चूंकि यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भगवान अपने नित्य धाम में किस प्रकार विद्यमान है एवं किस प्रकार अवतीर्ण होते हैं। अतः श्री कृष्ण वैकुंठ से आने वाले नारायण, क्षीर सागर से आने वाले क्षीरोदकशाय विष्णु अथवा प्रपंच जगत में अवतीर्ण होने हेतु अपने अपने धामों से प्रकट होने वाले नर नारायण अथवा उपेंद्र नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, वह स्वयं भगवान है, यह स्थापित हुआ। यद्यपि इन सभी भगवत स्वरूपों के उनके नित्य धाम हैं, किंतु श्री कृष्ण के आविर्भाव समय में वे महदंश युक्त अर्थात उन समस्त वैकुंठ नाथ आदि अंशों सहित अवतीर्ण होते हैं, चूंकि वे परावरेशु अर्थात इन सबों के भी ईश श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। चूंकि वे परावरेशु अर्थात उन सबों के भी ईश हैं, श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है एवं इस संबंध में मुनियों के वाक्य प्रमाण है। क्या कहने का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो सारे जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वह उनमें सम्मिलित होकर के आते हैं, क्योंकि वह सभी के ईश है। इज इट ओके? तो सिंपल है। हमारे पास 9 मिनट हैं और 16 पेज हमें पढ़ने हैं, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। आज आपने जितना पढ़ा है उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। दोबारा पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी और उसका आस्वादन कर पाएंगे। हम लोग कल आगे फिर पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, या क्या लगता है, क्रम संदर्भ हो जाएगा?
क्रम संदर्भ हो जाएगा, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्रम संदर्भ, स्व शांत आदि द्वारा भगवान की अनुकंपा का वर्णन किया गया है। जब शांतिपूर्ण स्वभाव वाले भक्त इतराई स्वरूप है अर्थात अशांत स्वभाव वाले व्यक्तियों द्वारा पीड़ित होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। वह महदंश युक्त अर्थात महतत्व के अंशों को भी साथ लाते हैं, अर्थात महत की अन्य महाविष्णु आदि को भी भगवान बलराम को भी लेके आते हैं। महानतम विभुमात्मान मत्वा धीरस न शोचती, भगवान को महतत्व के सृष्टा के रूप में जानकर मनुष्यजन शोक नहीं करते। तो इसकी व्याख्या आपने पहले सुन ली। अथवा वे पुरुषावतारों सहित आते हैं, चूंकि ब्रह्मसूत्र के अनुसार महदाच महतत्व का नहीं अपितु जीवों को इंगित करता है। विष्णु सहस्रनाम में उन्हें महद्भूतम कहा गया, अर्थात श्री भगवान ने जीवों को जन्म दिया जिन्हें महत कहा जाता है, अथवा वह महान वंशों से युक्त होते हैं। तो क्या क्या व्याख्या हो गई भाई यहाँ पे? तो एक अर्थ वो कह रहे हैं कि भाई भगवान अपने महतत्व के अंश से युक्त होकर के आते हैं, अर्थात जो महतत्व के नियामक हैं भगवान महाविष्णु उनके साथ में लेके आते हैं, या उनके भी जो कारण स्वरूप बलराम जी उनको साथ में लेके आते हैं। एक अर्थ ये लिया था। दूसरा कह रहे हैं कि पुरुषावतारों को लेके आते हैं, क्योंकि महत का मतलब होता है जीवात्मा, ये ब्रह्मसूत्र के अनुसार है। और जीवात्माओं को के स्वामी कौन है? भगवान महाविष्णु। तो कह रहे हैं यह भी अर्थ हो सकता है कि पुरुषावतार आते हैं। यह महद अंश युक्त मतलब अपने महान वंश से युक्त होते हैं, जैसे कि यदुवंश, उसमें महान लोग आते हैं। तो ऐसे महान यदुवंशियों के संग युक्त होकर के, अपने पार्षदों के संग युक्त होकर के भगवान इस जगत में आते हैं। ये सब बातें हैं। अब हमारे पास वाकई समय नहीं है। काश होता तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य, मेरे को मन कर रहा है हम पढ़ ही लें आज, छोड़ बस, अब आसान हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखिए। हम प्रभु जी को, आप आएंगे, प्रभु जी को बोलेगा 5 मिनट हमको देंगे, हम पूरा कर देंगे। हमारे पास है अभी 6 मिनट है, तो हो जाएगा इसमें। बाल प्रबोधिनी, स्वबाया बलम दर्शया ग्रहीतम, यह जो पहले कहा गया उसी को यहाँ स्पष्ट करते हैं इस श्लोक से। कैसे अपने योग माया का बल भगवान ने यहाँ पे प्रस्तुत किया, दिखाते हैं। सर्वात्मक भगवान के ही सभी रूपों में से जो शांत रूपेषु अर्थात सात्विक देवादि एवं भक्त हैं, उन पर जब इतराई स्वरूप अर्थात राजसिक एवं तामसिक दैत्य आदि के द्वारा पीड़ा प्रदान की जाती है, तो उन भक्तों पर कृपा से युक्त होकर जो परावरेश पर अर्थात ब्रह्मा जी एवं अवर अर्थात हम सब आदि के ईश। तो यहाँ पे अब थोड़ा अर्थ अलग हो गया। अब उद्धव जी के रेफरेंस पे कह रहे हैं कि पर हो गए ब्रह्मा जी, और अवर मतलब उनके बाद जो भी जन्मे हैं हम सब के ईश अर्थात नियंता भगवान अर्थात ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण वाले अजह अर्थात कर्माधीन जन्मादि रहित होते हुए भी महद अंश युक्त अर्थात भक्तों की रक्षा के लिए अपने महान अंश बलराम जी के साथ प्रकट होते हैं। स्पष्ट है, इजी है टीका। निश्चित ही, अब देखिए क्या पॉइंट बता रहे हैं इंटरेस्टिंग। कोई मानो शंका करे, निश्चित ही इस प्रकार प्रकट होने वाले भगवान के प्रपंच से संबंध से अर्थात जगत से संबंध से और दैत्य आदि के वध के द्वारा दोष के प्रसंग से गुणों की न्यूनता होगी। भाई दैत्यों को मार रहे हैं, वह भी तो उनके ही रूप है एक प्रकार से, तो उनको मार रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, और जगत में आ रहे, जगत तो है ही झंझट वाला। तो ऐसा होने से भगवान के गुणों की न्यूनता नहीं हो जाएगी, गुण कम नहीं हो जाएंगे। ऐसी शंका यदि हो तो एक दृष्टांत के द्वारा इसका निराकरण करते हैं यथा आदि से। जिस प्रकार महाभूत रूप से नित्य सिद्ध सर्वत्र ही व्यापक अग्नि लकड़ी आदि में आविर्भूत होती है, परंतु अपने स्वभाव को न त्यागते हुए ही आविर्भूत होती है। अग्नि लकड़ी से प्रकट हो, अग्नि गैस से प्रकट हो, कहीं से प्रकट हो, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि तो पवित्र है, और अग्नि हमेशा विद्यमान रहती है। हर सिलेंडर में अग्नि है कि नहीं, हर लकड़ी में अग्नि है कि नहीं, और उच्च एवं नीच वस्तु का दहन करने पर भी निर्दोष ही रहती है। मानते हैं अग्नि चाहे लकड़ी को जलाए, चाहे गोबर को जलाए, चाहे कुछ को जलाए, अग्नि तो पवित्र ही रहती है। इसी प्रकार भगवान भी नित्य सिद्ध एवं सर्वव्यापक ही हैं, एवं देवकी के द्वारा प्रकट होकर भी सभी दोषों को निरस्त करते हुए एवं असंख्य कल्याण गुणों को न त्यागते हुए ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। इसलिए दैत्यों का वध आदि करके भी वे निर्दोष ही रहते हैं। ये अर्थ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब जीव जगत में आ रहा है, हम लोग जब जन्म लेते हैं हम लोग छठ विकारों से रहित, ना हमारा जन्म होता है, ना हम बुढ़े होते हैं, ना बीमारी आती है, ना कुछ आता है। लेकिन जैसे ही इस शरीर को स्वीकार करते हैं तो देखिए आत्मा की क्या दुर्गति हो जाती है। तो भगवान माता देवकी के पुत्र बने, लेकिन अब वह इस प्रकार के दोषों से युक्त नहीं हो रहे हैं। ये क्लियर समझ में आया। और इस जगत में किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, इस कारण से जीवात्मा में बहुत बड़ा दोष आता है। ये राग और द्वेष जीवात्मा का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। लेकिन भगवान असुरों को मार रहे हैं, लेकिन किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं।
और ना ही किसी से राग है। वह तो केवल इसीलिए उनका वध करते हैं क्योंकि वे भक्तों को परेशान करते हैं, जो दैत्य हैं। तो दैत्यों का वध करके भी भगवान को कोई दोष नहीं लगता, और देवकी आदि के द्वारा जन्म लेने के बाद भी भगवान में कोई प्राकृत जन्म का दोष नहीं होता। क्लियर? प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत आसान होगा समझने में। भगवत भक्त स्वभाव से शांत होते हैं क्योंकि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होती, भोग की इच्छा नहीं होती। मुक्त आत्मा लालसा रहित होता है, अतः उसे शोक नहीं होता। जब कोई वस्तु अपनी मान ही नहीं रहा है तो उसके खोने का शोक कैसे होगा? जो व्यक्ति कुछ संपत्ति पाना चाहता है और जब वह उसे खो देता है तो वह भी शोक करता है। भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होती। वह इस जगत से भी मुक्त नहीं होना चाहते। तो क्या चाहते हैं? वे कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित होते हैं और वे इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं अथवा उन्हें किस तरह कार्य करना चाहिए। क्या मतलब है? वह समझते हैं कि भाई देखो, भगवान हमारी सारी वस्तुएं दे रहे हैं, ये देह दे रहे हैं, देह को पोषने की सभी वस्तु दे रहे हैं, जो हमारे पालन कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें। ऐसा नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन है। तो ये प्रेम का लक्षण है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भी कर्तव्य मान रहा है कि ये सब हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बन रहा है कि उनके प्रति कुछ करें, तो ये प्रेम का लक्षण है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं वो किए हुए को उपकार को कभी नहीं मानते, लेकिन जो प्रेम करता है वो अनुभव करता है कि जो हमसे प्रेम कर रहा है उसका हमारे पर कितना उपकार है, कितना ऋण है, तो उसके अनुसार वह उनकी सेवा करना चाहता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी सभी कुछ न कुछ भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति के लिए लालायित रहते हैं। कर्मीजन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी तथा योगीजन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं। ज्ञानी चाहते हैं जगत से मोक्ष और योगी चाहते हैं कुछ विशेष प्रकार की सिद्धि। किंतु भक्तगण कोई भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति नहीं चाहते। वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक लोकों में कहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति सदैव ही विशेष रूप से ही दयालु रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान के भक्त जानते हैं कि प्रेम करना, प्रेम प्राप्त करने के द्वारा ही मैं सुखी रहता हूं। तो भक्त क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जिससे आप प्रेम करते हो उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो भक्त लोग बस यही समझते हैं सिंपल, कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। हमको भगवान जहां रखेंगे हमें अच्छी स्थान पे ही रखेंगे। आज जब भजन करने का मौका दे रहे हैं, जबकि मैं जीवन भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो आगे भी भगवान भक्ति करने का ही मौका देंगे। ये बात तो सब लोग समझते ही हैं, ये तो अनुभव करने वाली बात है। अब आज जो भजन करने का मौका दे रहे हैं तो आगे क्यों छीन लेंगे? नहीं छीनेंगे ना। और जैसे जैसे व्यक्ति के अनर्थ नष्ट होते जाते हैं भगवान की भक्ति करके, उसको भगवान की भक्ति की सेवा का सुख मिलने लगता है, तो उस सुख में ही वो संतुष्ट रहता है। उसको अब मोक्ष का क्या करना? बताइए, आप लोग के मन में कभी ये भावना आए कि हम भगवान में जाके लीन हो जाएं? कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। हम नहीं मानते कभी आ सकती, कभी नहीं हो सकता। या हम स्वर्ग चले जाए, यहाँ चले जाए, वहां चले ना। स्वयं भगवान इस प्रकार की भावना को, बुद्धि को भगवान दे देते हैं। ये न माम अपयंते, जो भक्ति भाव से भगवान के वचन कर रहा है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि तुम निर्विशेष ब्रह्म में ना जा करके तो मेरे पास आओ। क्या करोगे स्वर्ग जा करके? क्या करोगे निर्विशेष ब्रह्म में जा करके? ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ऐसे भक्त जो इस प्रकार की एस्पिरेशन से युक्त हैं कि बस मुझे कृष्ण की सेवा चाहिए, उन पर भगवान विशेष रूप से दयालु रहते हैं। और समझिए, ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे भक्तों को जगत में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। वह भगवान की सेवा के लिए उनको वापस बुलाएंगे ही, लेकिन भक्त लोग बड़े चिंता रहित हो जाते हैं। अब हम मुक्त हो या ना हो से कोई मतलब नहीं, हम भगवान की सेवा करेंगे। और अद्भुत बात यह है कि जो भगवान की सेवा करने की इच्छा मात्र कर रहा है वह मुक्त है। तो अब और मुक्ति की क्या जरूरत है? ठीक है। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, अतः वे इतर या अभक्त कहलाते हैं। कर्मजन मुख्यतः रजोगुणी होते हैं। ज्ञानी लोग थोड़े सतुगुणी होते हैं, मोक्ष आदि चाहते हैं, लेकिन सभी का प्रकृति के गुणों से ही कुछ संबंध होता है। ये इतर जन, जिनमें योगी भी सम्मिलित हैं, कभी कभी भगवत भक्तों को सताते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को इसीलिए सताया कि वे भगवान के महान भक्त थे। ये आप नवम स्कंद में सुनेंगे। महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकशिपु ने अपने ही वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को सताया। अब आप लोग कहोगे भाई हिरण्यकशिपु ज्ञानी कैसे था? आप उसका प्रवचन सुन लीजिएगा। जब उसने हिरण्याक्ष के पत्नियों को समझाया, हिरण्याक्ष का वध हो गया था, उसकी पत्नियां बहुत दुखी थी, तो उनको खूब ज्ञान का उपदेश दिया। अरे कुछ नहीं है, हम तो आत्मा हैं, हम लोग सब साथ में आते हैं, और जैसे होटल में लोग आते हैं साथ में फिर चले जाते हैं। उपदेश दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसका पालन नहीं कर रहा इसलिए असुर ही है। इसलिए अगर तुम आत्मा हो तो कौन तुम्हारा भाई है? तुम क्या फिर तुम विष्णु के सेवक होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं। हाँ, रावण भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन भगवान राम से द्रोह कर रहा था, इसलिए उसको असुर ही कहा जाएगा।
इतरों द्वारा शांत भगवत भक्तों के सताए जाने के लिए ऐसे अनेक उदाहरण है। कभी कोई भक्त किसी दूसरे को नहीं सताए, वास्तविक भक्त। क्या प्रहलाद महाराज कभी किसी को सताए? कभी नहीं सताए, कभी नहीं सताए। कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको, क्योंकि हम किसी को तभी सताएंगे जब हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। जब हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं तो हम किसी को कभी नहीं सताएंगे। जब ऐसा टकराव छिड़ता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश महतत्व को नियंत्रित करने वाले अपने स्वांशों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। समझ में आ गया? महदंश युक्त भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में है, परावरेशः। और जब उनके भक्तों तथा अभक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्तों को संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल उनको परेशान करते हैं ये लोग। जिस तरह पदार्थ के घर्षण से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा अभक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। और ये क्या संघर्ष घर्षण है? भगवान दया से द्रवीभूत हो जाता है उनका चित्त कि हमारे भक्त कितना दुख प्राप्त कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कभी द्रोह नहीं किए हिरण्यकश्यप से। अभी तो जब उनसे कहा गया कि वरदान मांगो तो यही मांगे कि मेरे पिता को उद्धार कर दीजिए, इन्होंने मेरे प्रति बड़ा अपराध किया है। कितनी सुंदर बात है। जब भगवान कृष्ण किसी उद्देश्य मिशन के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे स्वांश उनके साथ होते हैं। स्पष्ट है। जब वे वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उनके अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार हैं, दूसरों ने कहा वे क्षीरोदकशाय विष्णु के अवतार हैं, किंतु वास्तव में वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए उनके साथ आते हैं। मुझे इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो हम यही चर्चा कर रहे थे। महदंश युक्त है, ये संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं। पुरुष मतलब पुरुषावतार जो महतत्व की सृष्टि करते हैं। स्पष्ट हो गया? क्लियर हो गया? इसकी पुष्टि इस वैदिक स्तुति महानतम विभुम आत्मानम से होती है। जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान है। ये सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया। जिस तरह सूर्य प्रातः काल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है, क्रमशः द्वारका के मध्याकाश तक उठकर भगवान सूर्य की ही तरह सारी वस्तुओं को अंधकार में छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसा कि उद्धव ने वर्णन किया। तो ये भी आपने चक्रवर्ती बात की टीका में देखा, वही प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई भक्त कुछ कह रहे थे? महतत्व क्या है? महतत्व क्या है, इसकी व्याख्या के लिए आपको दूसरे स्कंद की शुरुआत में सीखना पड़ेगा। इसका तो यहाँ पे आज समय नहीं है, अभी समय ऊपर हो गया तो अभी तो समय नहीं समझा पाएंगे। महतत्व मतलब जिसके द्वारा पूरे जगत की सृष्टि होती है। अब इतना ही समझा रहा हूँ, बाकी आगे हम समय मिलेगा तो मैं समझाऊंगा। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।